बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन करम, वैसे तो सोशल बेकरी का प्रोग्राम सब्ज़ बाग अहले सियासत से हमने इसको मखसूस किया और आपको अब तक सियासतदानों की गुफ्तगू सुनाई, मगर एक हमारा मंशूर ये भी है कि पाकिस्तान में होने वाली जो समाजी शोबे की, बिज़नेस शोबे की, मुआशी शोबे की जो तब्दीलियाँ हैं, जो हुकूमतों के तब्दील होने से तब्दील होती हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। और उसके लिए हमें आज जिस शख्सियत का हमने इंतखाब किया है वो SM फूड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम साहब हैं, जो एक कामयाब बिज़नेसमैन है। ना सिर्फ बिज़नेसमैन है बल्कि समाज की दुनिया में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है। हमदर्द दिल रखते हैं, गहरी निगाह रखते हैं और बिज़नेस के हवाले से उनका जो तजर्बा है और पाकिस्तान में जो एक मुसलसल सियासी अमल तब्दीलियों का शिकार हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें कारोबारी शख्सियात के ऊपर, कारोबार के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये हमारा आज का मौजू रहेगा। हम गुफ्तगू करते हैं जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम साहब से। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारा प्रोग्राम सब्ज़ बाग। वैसे तो सब्ज़ बाग का मतलब ये भी है कि कोई किसी को लारा दे देता है, लप्पा दे देता है, लेकिन उससे आगे अपना काम नहीं करता। मगर आप एक ऐसी मुस्तनद शख्सियत हैं, आपका अपना एक मकाम है मुल्तान के अंदर, पूरे जनूबी पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपने बिज़नेस को किया है। और पाकिस्तान में जो मुसलसल सियासी अमल से हम गुजर रहे हैं, जो तब्दीलियाँ इस वक्त हमारे सामने रूनुमा हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके असरात हमारे कारोबार पर भी पड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, इस वक्त ये जो बात हो रही है, इस वक्त हमारा जो असरात हैं वो पूरे मुल्क पर और कारोबार पर, बल्कि मैं कहूँगा कि मुल्क की मईशत पर पड़ रहे हैं। हर तबके का बंदा बैठ जाए, बैठकर सोचे कि हमने लड़ना नहीं है, हमने इस कौम के लिए सोचना है, अब तो ये इस मुल्क के लिए सोचना। बिल्कुल सही है आपकी बात। अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि बेशक सियासी लड़ाई ऐवानों में लड़ते रहें, बेशक, मगर जो इनके इकोनॉमिक्स के लोग हैं, जो मईशत के लोग हैं, जो मुआशियात को समझते हैं, वो पूरे सियासतदानों के, पूरी सियासी पार्टियों में से एक अलहदा ग्रुप बना के वो पाकिस्तान के लिए सोचें, वो मईशत की बात करे। वो इस वक्त दुनिया में जो तरक्की का दायरा है वो चांद की तरफ बढ़ रहा है, हम खुदा न खासा ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मईशत जो है आहिस्ता आहिस्ता चौथा मुल्क इस वक्त श्रीलंका के बाद, ये कल का फिगर है जिसमें पाकिस्तान का नाम चौथे नंबर पे आ रहा है कि खुदा न खास्ता का डिफ़ॉल्ट होने पर आया तो हम चौथे नंबर पे हम खड़े हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? आमिर साहब, हम वाकई दुनिया में नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारी करेंसी जो है ना, हमारा रुपया जो है ना, वो कागज़ का नोट रह गया है। हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं। कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया में बेचने के लिए कुछ नहीं है। हम हर चीज़ लेकर खा रहे हैं, हम हर चीज़ लेकर खा रहे हैं। मैंने आपको पहले जिक्र किया, हमारे पास हर चीज़ लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। बरामदात है ही नहीं, हमारे बरामदात है ही नहीं। जब तक हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम लेंगे क्या? कमाएंगे कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? देखिए, अंग्रेज़ जब अपने घर में मजबूत हुआ था, उसने अपने घर को मजबूत करके उसने बंदूक पकड़ी, उसने बहरी जहाज़ लिया, उसने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की। क्यों? उसने पहले अपने घर को मजबूत किया। हमें पहले अपने घर को मजबूत करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है, अपनी कौम को बेहतर करना है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, अपनी ज़राअत बेहतर करनी है। वो अगर 100 मन गंदम उगा सकते हैं एक एकड़ में, हम क्यों नहीं उगा सकते? बिल्कुल क्यों नहीं उगा? हमारे पास वो दवाएं नहीं है, हमारे पास वो हमारे पास ताकत नहीं है, सेहत नहीं है, हमारे पास वो खाद नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हमें अपने लिए सोचना चाहिए। हमारे पास कुछ होगा तो हम लड़ेंगे ना आपस में, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? किस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के लिए। मुल्क में कुछ नहीं है। जब मुल्क में कुछ नहीं है तो फिर उस कुर्सी के लिए लड़ने का क्या फायदा है? हमें सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। हमें अब कौम के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के लिए। अब वक्त आ गया है कि हमें इस तरफ टर्न लेना है, नहीं लड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई हो, मुल्क के लिए सोचो। बिल्कुल से मईशत के लिए सोचो। ये जो एक तो माशाल्लाह आपको तो अल्लाह ताला ने एक बिज़नेस का बहुत बड़ा एक्सपोजर, एक बहुत बड़ा आपका एक्सपीरियंस, आप जैसे और भी माशाल्लाह कई, एक जो बिल्कुल मिडिल क्लास कारोबारी है वो इस वक्त बहुत दबाव में है। उसको महंगाई का भी सामना है, उसको फिक्स्ड बिलों का भी सामना है, उसका कारोबार भी ठप है। वो कहते हैं बाज़ारों में सन्नाटे, जब कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इसके लिए कोई आपकी तरफ से कोई पैगाम? देखिए जी, मिडिल क्लास भी प्रेशर में है, हम भी प्रेशर में हैं। देखिए, हम इस वक्त एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। जब इम्पोर्ट होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें रुक जाएंगी तो मुल्क रुक जाएगा।
इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, ना हम इम्पोर्ट कर पा रहे हैं तो ना हम एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम सिर्फ लड़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए हमें अपने लग्जरी चीज़ें बंद करनी चाहिए, इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अपने बेस सही करने चाहिए। हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं वही काम करना चाहिए, वही चीज़ें मंगवानी चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम डॉलर कर्जा लें और फर्नीचर बाहर से इंपोर्ट करें, डॉलर बाहर से लें और उसी डॉलर का फिर फर्नीचर मंगवा लें, उसी डॉलर के लग्जरी आइटम मंगवा लें। हमें नहीं लेना चाहिए, हमें ये चीज़ें बाहर से नहीं इंपोर्ट करनी चाहिए, हमें ज़रूरत वाली चीज़ें लेनी चाहिए, हमें अपनी ज़राअत बेहतर करनी चाहिए, इंडस्ट्री बेहतर करनी चाहिए। ज़राअत तो हमारी अपनी खेती है, हमारी अपनी इस तरफ भी ध्यान नहीं। हमारा पहले हमने ज़राअत बेहतर करनी है, फिर हमने अपनी इंडस्ट्री बेहतर करनी है। ज़राअत बेहतर होगी तो इंडस्ट्री बेहतर होगी, फिर हमने अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करनी है। हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी से कुछ ले भी लेंगे। आयल हमारा खाने का नहीं है, हमारे पास 20% आयल खाने का है, 80% आयल ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ज़रा गौर करो, हम 40% खाने की चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी सारी बाहर से ले रहे हैं। भाइयों आपके पास क्या है? आप किस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं? हमारे नौजवान फारग फिर रहे हैं, पढ़ लिख के फारग फिर रहे हैं। वो तालीम नहीं है जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, वो दुनिया का स्टैंडर्ड हमने लेना है। वो कैसे लेना है? वो लोगों के साथ जब तक मिलेंगे नहीं, माशराती तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर जब तक नहीं मिलेंगे तो दुनिया हमें नहीं देगी, दुनिया घर आकर नहीं देगी, कोई नहीं आके, हमें जाना पड़े। हमारे जो ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ वो हमें ठीक करने, तब जाकर ये 20-22 करोड़ 25 करोड़ अवाम को हम खिला सकेंगे, इसको किसी काम पे लगा सकेंगे। सही बात है। अभी हम होगा तो किसी काम अभी हम नहीं कर रहे, हम बाजार, आप समझते हैं कि हम इस वक्त कामयाबी के किसी लेवल पे नहीं, किसी लेवल पे नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमारे लीडरों को सोचना पड़ेगा, हमें बड़े लोगों को सोचना पड़ेगा। इस वक्त हर चीज़ प्रॉब्लम में है, हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, जो सब अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला आसानी करे। हाँ, हमें दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला की कोई नाराज़गी है, दोनों चीज़ें, कोई नाराज़गी है, मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, आप कौम से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस कौम को ठीक कर, ये कौम पूरी दुआ करे। इस वक्त दुआओं की भी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत, दुआओं की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो सब आपका एक जो समाजी काम भी है, बहुत ज़्यादा आप खिदमत करते हैं, और कहा है कि भी आपके अल्लाह पाक ने आपको इतना अता किया कि आप लोगों की खिदमत का, इस वक्त जो सूरत हाल है, सैलाब ने तहसीलों के तहसीलें उजाड़ दी हैं और लोगों के घर बह गए हैं, बच्चे माल, इस सिलसिले में आपकी तरफ से क्या हो रहा है और आप क्या समझते हैं हुकूमत को कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए जी, समाजी काम तो मेरे सारे इंडस्ट्रियल दोस्त भी करते हैं, हम सब समाजी लोग जो हैं कुछ ना कुछ अवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन ये सारे काम जो है ना, ये गवर्नमेंट लेवल पर बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ एक इंडस्ट्रियल बंदा टैक्स देता है, हमने अपना पानी ज़ाया किया, हमने छोटे छोटे डैम बनाने थे, उन डैमों से हमने ज़मीनें आबाद करनी थी, हम अपना आज भी जितनी बारिशें हुई अपना सारा पानी ज़ाया कर रहे हैं। ये सारा काम होना था गवर्नमेंट लेवल पर। हमने 75 सालों में मेहनत नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं, हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमने अपना पानी समुद्र में बहाया। हमने इस पानी को रोकना था, इन डैमों की शक्ल में रास्ते बनाने थे, नहीं बनाए, ताकि आज ये गरीब लोग जो बह रहे हैं ये नहीं बहते। जब बहते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? कि हम इनके लिए काम ही नहीं करते, हमने सोचा ही नहीं। हमने मोटरवे बनाए, मोटरवे से गाड़ी उतरती है, उसका पे करती है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट करने थे जिनसे हमें पे मिलता, जिससे हमें फ़ायदे होते, वो काम करने चाहिए हमको। कि ये समाजी काम भी ज़रूरी हैं, हम करते हैं बहुत सारे काम, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पर ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरे मुल्क को, गरीबों को फ़ायदा हो और उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। उससे बिजली भी बनती पानी से, पानी से फसलें भी बात होती, ज़ाया कर रहे हैं, हम उस पानी को ज़ाया कर दिया। इस दफ़ा हमने अरबों रुपए का पानी इस इन्हीं 2 महीनों में नहीं सके। बिल्कुल सही बात है, पानी समुद्र में चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह वो हमें भी बहा कर ले गया, कितना कुछ बहा के ले गया, कितना नुकसान भी, अरबों रुपए का पानी नुकसान। तो इस तरह ये है ना, समाजी काम बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट लेवल पर भी सोचने चाहिए। हम बहुत कुछ करते हैं, अल्लाह ने दिया, हमने अल्लाह के दिए से देना है, लेकिन इससे पूरी नहीं पड़ती। हमें अपना ज़ाविया दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपने काम दुरुस्त करने चाहिए। तो इस तरह तो सब ये जो बेलगाम महंगाई है, क्या समझते हैं मुस्तकबिल करीब में कहीं इसको लगाम पड़ सकती है?
ये जो महंगाई है ना, इसका पहला हल मेहनत ही है, जो मैंने बताया, जो शुरू में आपने बात जो मैंने पहले बताई है कि हमें अपनी मेहनत करनी है। अपनी हमारे पास अल्लाह ताला हमें इतना दे दे, हमारे हाल में भी अल्लाह ताला को कुआं निकाल दे, हैं जी, को फसलें हो जाएं, हमारे हाथ में कुछ हो जाए तो ये महंगाई कम हो जाएगी। जब हमारे पास कुछ है नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब कहीं तो जिम्मेदार हमारी अपनी कौम है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, जो हम मेहनत नहीं कर रहे, हम सोए पड़े हैं। हमें सोचना पड़ेगा। हम 22 करोड़ को नहीं, हम 50 करोड़ को खाना खिला सकते हैं। हमें बेदार होना है, हमें बेदार होना है। हम जाग रहे हैं लेकिन बेदार नहीं। हम सो रहे हैं, हमें बेदार हम उजड़ जाएंगे, हम कौम नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक मैं आपको एक टली बजा रहा हूँ, मैं आपको घंटी बजा रहा हूँ, ये कौम खत्म हो जाएगी, ये कौम नहीं रहेगी, इसके पास खाने को कुछ नहीं है। ये फूड क्राइसिस आने वाला है, मेरी बात याद रखिए। अल्लाह ताला ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त ये सूरत हाल है कि आपके हाथ में कागज के नोट होंगे, आपको खाने का कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतना बहरान, आपको गंदम नहीं मिलेगी, आपको घी नहीं मिलेगा, आपको दालें नहीं मिलेंगी, आपको चना नहीं मिलेगा। आपको ये उगाने हैं अपनी ज़मीन से, आपको ज़मीन का सीना चीना पड़ेगा। श्रीलंका में आपके पता क्या कह रहे हैं लोग, वहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे थे, वहाँ किसी ने कोई मुल्क की चीज़ का नुकसान नहीं किया। अब वो कहते हैं जाओ खेतों में जाके चाय की फसल उगाओ, गमलों में चाय की फसल लगाओ, फसलें पैदा करो। वो कर रहे हैं लोग, हमें भी ये काम पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमें करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं कोताही कर गए हैं, कर रहे हैं। हम अपने जिम्मेदार का ख्याल करें, हम अपने जिम्मेदार के लिए सहूलियात देना सर, सहूलियात दें ताकि वो उनको टेक्नोलॉजी दें, उनको अच्छी फसलें दें, अच्छी खादें दें, अच्छे बीज दें। टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट फिर क्या? मैं कहता हूँ अच्छी खाद दें। हम उनको टेक्नोलॉजी ये जरूरत है इस वक्त, जी इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए जिस लेवल में भी उनकी सहूलत करें। सही, हम हाइब्रिड बीज दें उनको। बिल्कुल ठीक है। जब घर फसल उगेगी तो बाहर से नहीं मंगवाने, बल्कि बाहर भेजेंगे, फिर हम इस काबिल हो जाएंगे। तो साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात है आपके इल्म से ये जो हमारे देखने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कोई एक पैगाम आप हमारे देखने वालों को भी अपनी तरफ से। मेरी तरफ से ये है कि हमने कौम बनना है, हमने मेहनत करनी है, हमने दुनिया के साथ मिलना है, हमने टेक्नोलॉजी को हासिल करना है। जिस हालत में भी हो सके तो हम एक कौम बन सकते हैं। मैं पूरी दुनिया विज़िट करता हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ, तो मैं वहाँ जाके यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारी कौम को भी ऐसा बना दे। तो उम्मीद है कि हम अगर दुनिया के नक्शे कदम पर चलेंगे और अल्लाह के बताए हुए, नबी के बताए हुए असूलों पर चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम एक कौम बनकर उभरेंगे और हम मेहनत करेंगे और हम हर चीज़ अपने मुल्क में पैदा करेंगे और हासिल करेंगे, और हम ख़ुद भी खाएंगे और अपने आने वाली नस्ल के लिए भी पैदा करेंगे। अल्लाह हमारा। जी नाज़रीन कराम, ये थे चौधरी जुल्फ़कार अंजुम साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू से जो बात मैं समझ पाया कि तालीम अपनी जगह, तालीम तो श्रीलंका में भी बहुत थी, मगर जो एक प्लानिंग है उसका होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए नहीं, अपने कल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए 22 करोड़ को नहीं 50 करोड़ को ज़हन में रखिए। हमने आने वाले वक्तों में अजनास की भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, तालीम की भी ज़रूरत है, तब ये कौम बाकायदा कौम बनेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।